कॉलेज के साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है और फिर कलेक्टर साहिबा बनना है। बहुत खुशी है, स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए आज ये बहुत प्राउड फील। मेरा EIT सब एक जैसा ही है। ओके, तो इस पे तो काम करना पड़ेगा ना। अब तो पेपर हो गए। फिर मैंने मम्मा को बताया, पापा को बताया, मेरी बहन रोने लग गई। सीकर बेस्ड है, स्कूल भी बेस्ड है, मतलब भरोसा कर सकते हैं। डैफोडिल्स की बताऊं तो इन्होंने वो एक एनवायरनमेंट दिया है कि लर्निंग भी होगी, एकेडमिकली हो, मेंटली हो, फिज़िकली, सब कुछ सब चीज़ में डैफोडिल्स ने वो किया है, पुश किया। एक्स भी यूज़ करती हूँ, टेलीग्राम भी यूज़ करती हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ। तो उज्जवल भविष्य के लिए कलेक्टर ने मेरे से क्या बताया, ये IPS बन के आ जाए तो मैं मतलब और प्राउड मेरे लिए तो वो फर्स्ट वो है, कलेक्टर बन जाए बहुत ही बढ़िया है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। CBSE 12th का रिजल्ट आया और रिजल्ट आया डैफोडिल्स वर्ड स्कूल का नाम नहीं हो टॉपर्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हमारे साथ एक प्यारा सा चेहरा है जो सीकर को टॉप किया, इंडिया को टॉप किया, टॉपर्स में नाम आया, कीर्ति ढाका। कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो 98.60, आई एम राइट? अनरियल फील हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब वन पार्ट इतने नंबर ले आए कि यकीन ही नहीं हो रहा है। वन पार्ट ऑफ मी स्टिल ट्राइंग टू टेक दैट कि हाँ आ गए, मतलब आ गए। अच्छा, कितना सोचा था जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दे के घर पे बैठे थे शांति से, एक दिन बीत गया, उसके बाद में क्या सोचा था कि कितना आ जाएगा? सोचा ही नहीं था, क्यों टेंशन लेनी है फालतू में, जो किया वो आ जाएगा। जो किया वो आएगा। अच्छा, मतलब आपके ह्यूमैनिटीज़ में आए हैं ये, राइट? तो मतलब कैसे तरीके से तैयारी करते हैं ये बच्चे कि टॉपर्स आ जाते हैं? क्या कोई अलग से इनका मेथड होता है, कोई अलग चक्की का आटा खाना पड़ता है? मतलब डैफोडिल्स की बताऊं तो इन्होंने वो एक एनवायरनमेंट दिया है कि लर्निंग भी होगी, एकेडमिकली हो, मेंटली हो, फिज़िकली, सब कुछ सब चीज़ में डैफोडिल्स ने वो किया है, पुश किया है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? एकेडमिक या मेंटली प्रिपेयर होना, इन्वायरमेंट, स्कूल, क्या है सबसे बेस्ट तो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में आगे हैं। जैसे मेरे लिए एकेडमिक्स थी, तो मेरे लिए डैफोडिल्स ने मुझे एकेडमिकली पुश किया है कि तुम कर सकते हो, तुम्हें है वो। मुझे खुद पे नहीं था इतना कि मैं कर लूँगी, बट डैफोडिल्स को था कि हाँ। कौन सा चेहरा था यहाँ जो इतना मोटिवेट कर रहा था आपको? डैफोडिल्स में जी, सभी थे, टीचर्स थे, डायरेक्टर सर थे, प्रिंसिपल मैम थी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स थे, और मतलब हर टीचर ही यहाँ अच्छा, थोड़ा बताएंगे मुझे कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए? इंग्लिश 98, ओके, हिस्ट्री 99, पॉलिटिकल साइंस 96, इकोनॉमिक्स 95, म्यूज़िक एंड पेंटिंग 100 and 100। ये 2-3 नंबर जो कटे हैं, ये कहाँ कटे? मतलब लगा कि ये नंबर क्यों कटे? हैंड राइटिंग में भी। ओके, अच्छा, हैंड राइटिंग कितना पार्ट रोल अदा करती है? मतलब हैंड राइटिंग करती है, मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती। मेरा EIT सब एक जैसा ही है। ओके, तो इस पे तो काम करना पड़ेगा ना। अब तो पेपर हो गए। लेकिन आगे आपको क्या बनना है? मतलब क्या एम है आपका? मुझे कॉलेज के साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है और फिर कलेक्टर साहिबा बनना है। कलेक्टर साहिबा बनना है? मैडम साहिबा कहलाएंगे आप? कलेक्टर क्यों साहिबा बनना है? बस ऑरा है उसका। अच्छा, ओरे के लिए बनना है या फिर एक सिस्टम का बदलाव करने के लिए बनना है? सिस्टम भी तो बदलाव तो चाहिए, सिस्टम को भी तो चाहिए, चले करना ही पड़ेगा। नहीं, आजकल के कलेक्टर काफ़ी रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं, तो वो बनना है या फिर एक वाकई में वो जो पद है उस पद की गरिमा है, जो क्योंकि बहुत से लोग पूरे ज़िले की कमांड होती है और उम्मीद करते हैं कि हाँ आप उन्हें संभाल के रखेंगे। जो मुझे लगता है कि गलत है, मुझे वो सब सही करना है, और शायद मेरे पेरेंट्स को पता है कि मुझे क्या लगता है कि गलत है, और शायद थोड़ा सा हमें बताया ना क्या लगता है आपको, क्या गलत है? बस जैसे मेरी क्लास वाले मेरे को बोलते हैं मैं फेमिनिस्ट हूँ। ओके, तो बस अच्छा, क्यों ये कहाँ से आए विचार? मतलब कहाँ से सीखे आपने फेमिनिज़म तो बस मुझे इक्वालिटी में बिलीव, मैं उसमें ही करती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड इट्स नॉट अबाउट फिज़िकली तो भगवान ने भी एक को आगे रखा और एक को पीछे रखा है, तो पर मेंटली अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो सोसाइटी कर सकती है, वो सोशली भी सोसाइटी कर सकती है, तो वो सोसाइटी को वर्क करना पड़ेगा।
उसके कहती लिए। हैं, आप वाकई में बहुत से बच्चों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, क्योंकि आज भी अपन जिस राजस्थान में हैं और जिस सीकर में, सीकर एजुकेशन में आगे है, लेकिन आज भी राजस्थान के उन देहात वाले गाँवों में जाएंगे तो आज भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए तरसती हैं। आपको पता है इस बात का? हाँ, कि घर से बाहर नहीं निकलने देते। आपके पेरेंट्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब कि आपको वो मौका दिया, उस संस्था में डाला कि आप ये सोच पा रही हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए किया है जो किया है। मैंने सबसे पहले मेरे को डायरेक्टर सर का कॉल आया, मैंने रिज़ल्ट वगैरह देखा नहीं था। मैंने सबने मुझे कहा कि देखो, मैंने कहा नहीं देखना, मेरे को नहीं देखना। सर ने कॉल किया, सर ने बताया, फिर मैंने मम्मा को बताया, पापा को बताया, मेरी बहन रोने लग गई। खुशी क्या से? हाँ, मैंने इनसे पूछा कि आप खुश हो, क्योंकि मुझे खुद का नहीं था कि मैं खुश हूँ कि नहीं। इनको खुश, ये खुश है ना, तो अच्छा, मैं मैं भूल ही गया कि आपको खुशी उस समय, उस मोमेंट पे क्या खुशी थी? उस मोमेंट में मैं रो रही थी और मैं हंस रही थी और मैं बहुत से लोगों के बीच थी क्योंकि मैं शादी में थी। आप मतलब अपने कितनी शानदार बात कही है इन्हें, और अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, 12th का एग्ज़ाम दिया है, इसके बाद में बहुत कुछ करना है इसको। आप अभी से जो ये बात कर रही है, ये बातें घर से सीखा है इसने या स्कूल के इन्वायरमेंट से सीखा है? सर दोनों जगह से ही सीखते हैं बच्चे। अच्छा, तो आप तो गृहिणी हैं, आपने बेटी को कैसे तैयार किया? पता नहीं सर, जैसे मुझे लगा कि जो मेरी ड्यूटी है मैं वो मतलब पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, तो बच्चों ने फिर उसी हिसाब से। लेकिन आजकल तो बहुत सी माएँ हैं जो अपनी बेटियों को तो घर से बाहर ही नहीं भेजना चाहते। नहीं सर। सबसे पहला तो आता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर कि यार बाहर बची जाएगी तो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, आजकल जो माहौल है वो, तो उसके लिए सीकर बेस्ट है। हाँ, सीकर बेस्ट है, स्कूल भी बेस्ट है, मतलब भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। कीर्ति कब आए आप डैफोडिल्स में? मैं 6th में थी तब। 6 से कोविड से पहले कोविड से पहले 6 से लेकर 12 तक। 7 साल में तो अटैचमेंट हो जाती है, वो तो हो गई अब। तो अब इस परिवार से मतलब एक दूसरा परिवार ही हो गया ना आपका? सेकंड होम, कभी फर्स्ट होम भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा तो यहीं पे और इन्हीं लोगों के बीच में थे। तो इनसे दूर जाओगे तो बुरा लगा था, एक बार तो बुरा लगा था, ऐसे हुआ ही नहीं कि हो गया, अब हो गया ख़त्म, ऐसे अंदर से ही वो हुआ तो था। आपके साथ आपकी मम्मा रहती थी? हाँ, मम्मा रहती है। अच्छा, कभी डिप्रेशन आया आपको, कभी एग्ज़ाम को लेकर या किसी बात को लेकर, किसी इशू को लेकर, या स्कूल की किसी बात को लेकर ऐसा कुछ हुआ कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं ओवर थिंक तो बहुत करती हूँ, मेरे को बहुत सी चीज़ों का फ़र्क भी बहुत पड़ता है। ओके, पढ़ना भी चाहिए। नहीं, बट मुझे जैसे छोटी सी चीज़, किसी ने मुझे मजाक में भी कुछ बोला होगा ना, तो और उन्होंने सीरियस फेस बनाया होगा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं यार, मैंने कुछ गलत किया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। बहुत, मैं पूरे दिन एक ही चीज़ को लेके बैठ जाती हूँ, तो वही बात है, तभी मैं खुद को आइसोलेट रखने की कोशिश करती हूँ। और शायद मैंने एग्ज़ाम टाइम में भी यही किया था। मैं किसी से नहीं बोलती थी, मम्मी से नहीं बोलती थी, पापा से नहीं बोलती थी, ये बोलते थे मैं उतना बात कर लेती थी। और शायद एग्ज़ाम टाइम में मैंने अपनी बहन को भी बहुत डांटा था। क्यों? टीवी की आवाज़ तेज़ थोड़ी करनी होती है जब पढ़ रहे होते हैं घर में। अच्छा, इस दौर में मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा ज़माना आ गया है कि उससे कोई भी बच्चा अछूता नहीं रहा। आपने क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया या इससे डिस्टेंस बना के रखा? एक चीज़ है कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो प्रोज़ की तरफ जाए कि कॉन्स की तरफ। मैंने यूज़ किया है, मैं एक्स भी यूज़ करती हूँ, टेलीग्राम भी यूज़ करती हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ। ओके, मतलब आप आज बेटी कितनी शानदार बात करिए, वाकई में मतलब ये संस्कार ही होते हैं माता पिता के। आप कैसे देखते हैं मतलब इस सफलता को, एक पिता के लिए कितनी? बहुत खुशी है, स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लिए आज ये बहुत प्राउड फील। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मतलब आपकी जगह होके समझ पा रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी ऐसा करे तो वाकई में ये बहुत प्राउडफुल। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली पुलिस। मतलब आप सीकर से 500-700 किलोमीटर दूर सर्विस करते हैं और यहाँ बेटी और उसकी माँ और उनकी बहनें हैं, तो कभी कभी ऐसे आपके डिप्रेशन हुआ कि यार मेरी बेटी क्या कर रही होगी, कैसे कर रही? डिप्रेशन में तो ऐसा तो कुछ नहीं सोचते तो नहीं, सोचते हैं घर पे है ये, लेकिन इनको संभालने के लिए भी इनकी मम्मी है, संभालती है, पूरा केयर करती है, और मैं भी टाइमली इनको घर पे आता हूँ, टाइम देता हूँ। वो कहते हैं कि माँ तो अपने मतलब आंचल से मतलब बच्चों को लगा लेती है, लेकिन पिता वो आंसुओं को दबा के रखता है। नहीं, मेरे लिए बहुत ही ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बहुत मैं इनको बहुत मानता हूँ, मेरे को भी बहुत मानती है। अच्छा, अभी कलेक्टर बनना है इसको? मैं तो इसकी उज्जवल भविष्य की सैल्यूट करना पड़ेगा आपको। मैं तो उज्जवल भविष्य के लिए कलेक्टर ने मेरे क्या बताया, IPS बन के आ जाए तो मैं मतलब और प्राउड, मेरे लिए तो वो फर्स्ट वो है, कलेक्टर बन जाए बहुत ही बढ़िया है। जैसे
कैसे आपने मतलब तैयारी की, मतलब आप थोड़ा सा शेड्यूल बताएं। टॉपर्स कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं या वही रूटीन पढ़ना होता है, उसी में सब क्लियर हो जाता है? मैं तो अपने मूड के हिसाब से पढ़ती थी कि ठीक है, वही चीज़ है कि तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम किताब खोल के बैठे हो, तुम्हें खुद से भी नफरत होगी, किताब से भी होगी। इससे अच्छा जब मन नहीं है कुछ और कर लो, और जब मन है कि हाँ अब पढ़ना है, एक मोटिवेशन अब अंदर से ही आएगा, वो बाहर से नहीं आएगा। ठीक बात है। तो वो मोटिवेशन आएगा, मैं तब पढ़ती थी। मैं सबसे बड़ा motivation, रात को अगर सबसे 2 बजे important है। भी 2 बजे भी आया है तो मैं 2 बजे भी उठ के बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। बट हाँ, अभी आपके जूनियर्स ये वीडियो देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ढाका मैडम कैसा क्या कर रही है, मतलब हमारी दीदी, मतलब मैडम तो अभी बनेंगे, आप कैसे पढ़ी, क्या हुआ, कोई टिप्स हमें दे जाएं कि अगले सेशन में हम टॉप कर जाएं। ह्यूमैनिटीज़ कर लेगी, ह्यूमैनिटीज़ कर लेगी। कर लेगी। Human- कोई पढ़ने का कोई तरीका, उसका शॉर्ट तरीका आप बता पाएँ? वो सबका अपना अपना होता है। जैसे स्मार्ट लर्निंग इज़ बेटर देन तुम पूरी मेहनत करके पढ़ो। स्मार्ट लर्निंग करो, स्मार्ट लर्निंग जरूर। हाँ, PYQs देखो, मॉक्स लगाओ, और टीचर्स की तो गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है ही, और मेंटली खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि पेपर के बीच में द बड़ा गोल। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ जब आप कलेक्टर साहिबा बने तब हम एक बार फिर बातचीत करें और फिर विस्तार से सारे मुद्दों पर हम गहनता से बात करेंगे। आपको बधाई हो ढेर सारी। ये थी कीर्ति ढाका जो डैफोडिल्स में है। डैफोडिल्स का क्या इन्वायरमेंट है उसके बारे में चर्चा की, इसने किस तरीके से पढ़ाई की उसके बारे में चर्चा की, और आज इनकी मम्मी पापा दोनों किस तरीके से प्राउड फील कर रहे हैं अपनी बेटी पे, और कहते हैं कि बेटियों को घर के आंगन से बाहर एक बार निकाल के देखिए, वो बड़ा इतिहास रचती हैं, और ये इतिहास कीर्ति ने रचा है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।